डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब ठीक ठाक होंगे और मौसम भी आज अच्छा है तो दिल लगा के पढ़ें, बल्कि रोज़ाना दिल लगा के पढ़ा करें। आपकी टीचर्स जो हैं तो हर हालत में आप लोगों के लिए आ रही होती है, चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, तो इसलिए आप भी अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट किया करें, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एज आई मैंशनड इन द लिंक कि आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 40 एंड 41 की, एंड द चैप्टर नेम इज़ मुस्तफ़ा गेट्स अ पेट, पेज नंबर 40। कल भी हमने इसकी हाफ रीडिंग की थी, आज हम इसकी फुल चैप्टर की रीडिंग करेंगे। मुस्तफ़ा गेट्स अ पेट। So all of you take out your English textbook. This is your English textbook of class 2. Open page number 40. Mustafa gets a pet. Okay, yesterday we have studied that मुस्तफ़ा। अब यहाँ से शुरू से हम दोबारा पढ़ते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ सके। मुस्तफ़ा ऑलवेज विश टू हैव अ पेट। मुस्तफ़ा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसके पास भी एक पेट होता। पेट पालतू जानवर को कहते हैं, ठीक है, जिनको हम घरों में पाल सकते हैं। ही शेयर्ड हिज विश विथ हिज पेरेंट्स। उसने अपनी विश अपने पेरेंट्स के सामने जाहिर की। मुस्तफ़ा मदर एंड फादर डिसाइडेड टू लेट मुस्तफ़ा हैव अ पेट। मुस्तफ़ा के मदर और फादर ने डिसाइड किया कि वो मुस्तफ़ा के लिए एक पेट ख़रीदेंगे। मुस्तफ़ा वॉज सो हैप्पी। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। विच पेट शुड आई गेट, आस्क मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे कौन सा पेट लेना चाहिए। वी कैन गो टू द पेट शॉप एंड सी व्हाट दे हैव, सेड ममा। मुस्तफ़ा की ममा ने कहा कि हम पेट शॉप में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि उनके पास कौन कौन से पेट्स हैं। मुस्तफ़ा वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल द डिफरेंट पेट्स टू चूज़ फ्रॉम। मुस्तफ़ा सोचता रहा कि मुझे डिफरेंट पेट्स में कौन सा चूज़ करना चाहिए। बर्ड्स, कैट्स, रैबिट्स, ही कुड नॉट डिसाइड। उसको डिसाइड करने में मुश्किल हो रही थी कि मैं बर्ड्स लूँ, कैट लूँ या रैबिट लूँ। ही कुड नॉट डिसाइड, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मुस्तफ़ा एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू द पेट शॉप। मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ पेट शॉप पे गया। एज दे वॉकड एंड दे हेard ऑल काइंड्स ऑफ साउंड ऑफ पेट्स। वो जैसे जैसे चलते रहे उनके कानों में डिफरेंट साउंड्स, पेज नंबर इज़ 40, उनके कानों में डिफरेंट आवाज़ें आती रहीं। किस चीज़ की आवाज़ें? पेट्स की। अस्सलाम वालेकुम, सैड द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने उनको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, रिप्लाइड मुस्तफ़ा एंड हिज पेरेंट्स। मुस्तफ़ा और उसके पेरेंट्स ने शॉपकीपर को सलाम का जवाब दिया। हाउ कैन आई हेल्प यू सर, द शॉपकीपर आस्क। शॉपकीपर ने उनसे पूछा कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ पेट बट आई डोंट नो विच वन टू चूज़, सैड मुस्तफ़ा। मैं पेट की तलाश में हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा पेट लूँ। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई है? ओके, यहाँ तक हमने कल डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया था। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम फर्दर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, रिप्लाइड मुस्तफ़ा एंड हिज पेरेंट्स। सो यहाँ पर कोई भी मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन आप मुस्तफ़ा को अंडरलाइन करें। अंडरलाइन द वर्ड मुस्तफ़ा। हाउ कैन आई हेल्प यू, underline the word help. The shopkeeper asked. I am looking for a pet. Underline the word looking. I don't know which one to choose. Underline the word choose, said Mustafa. Okay, come to the next page, page number 41. Let me show you two pets. Shopkeeper said कि मैं आपको 2 pets दिखाता हूँ। He showed मुस्तफ़ा a cat and a rabbit. शॉपकीपर ने मुस्तफ़ा को एक कैट और एक रैबिट दिखाया। He told him the differences and the similarities between them. और शॉपकीपर ने उनको, मुस्तफ़ा और उसके पेरेंट्स को, कैट और रैबिट में डिफरेंसेस और उनकी जो सेम थिंग्स हैं वो बताई। नीचे देखिए, एक साइड पे कैट बना हुआ है और एक साइड पे है रैबिट। तो अच्छा, अब इनमें डिफरेंसेस क्या है और इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है। डिफरेंसेस मीन्स जो एक दूसरे से इनकी चेंज है, और सिमिलैरिटीज़ मीन्स जो एक दूसरे से इनकी मिलती जुलती हैं।
यहाँ पर कैट है और यहाँ पर रैबिट है। फर जो है, जो कैट पे जो ऊपर बाल होते हैं ना, उसको फर कहते हैं। तो कैट पे भी फर होता है और रैबिट पे भी फर होता है। 4 लेग्स कैट के भी होते हैं एंड 4 लेग्स रैबिट के भी होते हैं। विस्कर्स रैबिट की भी होती है एंड विस्कर्स जो मूछें होती हैं वो कैट की भी होती है। म्याऊस, कैट जो है, कैट्स का साउंड है म्याऊ और रैबिट का साउंड है स्क्वीज, जो चू चू करती है। रैबिट की आवाज़ चू चू होती है। रन्स एंड जंप्स, कैट जो है वो दौड़ता है और जंप भी कर सकता है, जबकि रैबिट हॉप्स करता है। हॉप गेम देखी हुई है ना आपने, स्कूल में भी हमने हॉप वाली गेम की थी रैबिट की, याद है ना सबको? ओके। प्लेफुल, रैबिट कैट भी प्लेफुल जो है तो मतलब खेलता है और रैबिट भी खेलता है। ईट फिश एंड मीट, कैट जो है वो फिश खाती है और गोश्त खाती है, जबकि रैबिट ईट्स लेट्स एंड कैरेट्स, सलाद और कैरेट्स गाजरें खाती हैं। लाइक्स टू बी स्ट्रोक्ड एंड लाइक्स टू बी स्ट्रोक्ड, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कैट्स पे हाथ फेरते हैं तो उनको मज़ा आता है ना। इसी तरह रैबिट पे भी जब हम उनको गोद में बिठा के उनके ऊपर हाथ फेरते हैं ना, तो दे लाइक टू बी स्ट्रोक्ड, उनको इसमें मज़ा आता है। स्लीप्स एनीवेयर, कैट कहीं भी सो जाती है, जबकि रैबिट जो है स्लीप्स इन अ हच, वो कभी पिंजरे में सोता है और कभी एक छोटा सा मकान होता है, आप लोगों ने देखा होगा, या फिर एक झोंपड़ी होती है, या फिर दरख्त के नीचे आप लोगों ने एक सुराख देखी होगी, वहाँ पर जंगलों में वहाँ पर सोते हैं। सो दिस इज़ द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द कैट एंड द रैबिट। अब इट्स अप टू मुस्तफ़ा के उसको कौन सा अच्छा लगा। सो मुस्तफ़ा लाइक बोथ पेट्स, मुस्तफ़ा को दोनों पेट्स अच्छे लगे। He learned how they were similar and different, और उसने आज सीखा कि ये सिमिलर कैसे हैं और आप एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह हैं। He made up his mind and decided to take the cat, उसने अपना माइंड बनाया और उसने क्या ख़रीदा? कैट। क्या ख़रीदा उसने? शहबाज क्या ख़रीदा? Yes, cat. He made up his mind and decided to take the cat. उसने डिसाइड किया कि मैं कैट लेना चाहता हूँ। When मुस्तफ़ा got home, जब मुस्तफ़ा घर आया, he was very happy, वो बहुत ज़्यादा खुश था। He showed his cat to Maryam. Maryam is मुस्तफ़ा's sister. उसने कैट जो है मरियम को दिखाई। She also liked the cat. उसको भी कैट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। They both named the cat Zita. और उन दोनों ने कैट का नाम क्या रखा? ज़ीटा। किस किस को इस चैप्टर की समझ आ गई है? सो अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑन दिस पेज नंबर इज़ 41। लेट मी आस्क क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ओके, लेट मी शो यू 2 पेट्स। अंडरलाइन द वर्ड पेट्स। He showed Mustafa a cat and a rabbit. Underline the word cat and rabbit. He told him the differences. Underline the word differences. And similarities. Underline the word similarities between them. अच्छा, leave this and come to the last paragraph. Mustafa liked both pets. Underline the word both. He learned how they were similar. Underline the word learned. How they were similar. Underline the word similar and different. He made up his mind. Underline the word mind and decided to take the cat. When Mustafa got home, underline the word home. He was very happy. He showed his cat to Maryam. Underline the word showed. She also liked the cat. They both named the cat Zita. Underline the word Zita and named. Okay. Now it's question answer session. अब आप लोगों से मैं questions पूछूंगी and you have to raise your hand and फिर मैं जिससे पूछूं they will have to answer me. Okay? What was the name of a boy?
In this chapter, what was the name of a boy? Raise your hands, please. Let me ask from Mohammed Kashan. Unmute yourself and answer me, what was the name of a cat? Boy. Sorry, what was the name of a boy? Not cat. What was the name of a boy? Mustafa. Very good. Yes, very good, Kashan. Thank you so much. Okay, the next question is, tell me the two differences between cat and rabbit. Yes, Sahar Atik. टू डिफरेंसेस बताएं मुझे कैट एंड रैबिट में. मुझे कैट एंड रैबिट में टू डिफरेंसेस बताएं. सहर अतीक. ओके, यू डोंट नो द आंसर. ओके, आयरा रहमान, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज and tell me the two differences between rabbit and cat. Yes, ma'am. Tell me the two differences between rabbit and cat. Rabbit and cat में क्या difference है? Rabbit and cat में हरी अब बेटा. राम. मैं कोई से भी बताऊं? जी कोई से भी बताएं. अच्छा, जो किसके साथ मिलते जुलते ना हो. जी. Run and jumps और hops. Yes, very good. Thank you, Aira. Okay, Abu Bakr Siddiqui. Unmute yourself and tell me what was the name of a cat. मरियम और मुस्तफ़ा ने कैट का क्या नाम रखा? मैम, जीका. Very good. Zita was the name of a cat. Thank you so much. Okay, Muiz Ali, unmute yourself and tell me, what does cat eat and what does rabbit eat? Rabbit क्या खाता है और कैट क्या खाती है? मैम, cat eat fish and meat. Very good. And what about rabbit? Rabbit eats carrots. Very good. Very nice. Thank you so much, Muiz. Okay, now Sakina, unmute yourself and tell me, रैबिट कहाँ सोते हैं एंड कैट कहाँ सोती है? वेयर डज कैट स्लीप एंड वेयर डज रैबिट स्लीप? मैम, कैट स्लीप एवरीवेयर. वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट रैबिट? And rabbit sleep in a edge. Very good. Thank you so much. Excellent. Okay, now Mehmal Zara, unmute yourself and tell me, cat का sound and rabbit का sound. Cat meow हाँ. और rabbit sheep. Very good. Excellent. All of you, thank you so much for hearing me very carefully. इसी तरह आप लोग अपनी स्टडीज़ में ध्यान दोगे तो आप लोग आगे बढ़ सकोगे. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू. आप सब इसकी रीडिंग घर में भी करें, ठीक है? और इंशाल्लाह कल हम इसका रिटन वर्क भी करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डन डिक्टेशन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. So tomorrow we will do word sentences and question number 1 and 2. Okay, all of you do take care of yourself. Allah Hafiz and enjoy the weather.